राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के बाद में अब राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ हनुमान बेनीवाल और किरोड़लाल मीणा का एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए का वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है। वहीं इस ऑडियो पर अब सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आने का दौर थम ही नहीं रहा है। अब जहां नाथूराम मिर्जा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जब किरोड़लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने यहां उनके ऊपर दोनों के मिलीभगत के आरोप लगाए और कहा कि 2020 में जब हमारी सरकार संकट में आई तब दोनों ने मिलकर सरकार गिराने का प्रयास किया। दोनों एक साथ है। अब दोनों की ही अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पायलट ने मुझसे समर्थन मांगा तो मैंने समर्थन दिया। मेरे आरएलपी के 3 विधायक थे, ऐसे में मैंने कांग्रेस पार्टी को देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के कानून व्यवस्था, पेपर लीक को लेकर भी आरोप लगाए। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया से ट्वीट साझा करते हुए लिखा कि अशोक गहलोत जी 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद में जब सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझसे समर्थन मांगा, तब बिना किसी शर्त के मैंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने की बात कही। क्योंकि मानेसर प्रकरण कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह का नतीजा था, क्योंकि जनता के हितों को बुलाकर आप मुख्यमंत्री बने रहने और आपकी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लगे गए। ऐसे में मेरा स्टैंड हमेशा जनभावना को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट था और सार्वजनिक था। इसलिए मुझे आपके किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपकी सरकार गिराने से जुड़े मामले में मेरी क्या भूमिका थी? चूंकि आप वयोवृद्ध नेता है, इसलिए आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में यह हमेशा बात याद रखी जाएगी कि जिनके शासनकाल में लाखों मेहनतकश युवाओं के सपनों के साथ में सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ, वे शासनकाल आपका था। गहलोत जी यह क्यों भूल गए कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सीएमओ में बैठे अधिकारी, उनके नजदीकी नेता और वो लोग जिन्हें जनता आपका दलाल कहती थी, सभी की भूमिका पेपर लीक जैसे मामलों में थी। आपकी सरपरस्ती में ही जिन लोगों के राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ में खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। आप तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में तालमेल तक नहीं बैठा सके। इसलिए आप विधायकों और मंत्री को होटल में नजरबंद रखा, होटलों में सरकार चलाई। आपके शासन में राजस्थान देश भर में अपराध में 1 नंबर पर आ गया, पेपर लीक पे 1 नंबर पर आ गया। इसलिए नैतिक रूप से आपको किसी पर आरोप लगाने का किसी तरह का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने अपने आलाकमान की परिक्रमा करके 15 वर्षों तक राजस्थान की जनता को ठगा है। हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं किरोड़लाल मीणा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं सचिन पायलट का ना तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कोई बयान सामने आया, ना ही इस तरह के आरोपों को लेकर किसी तरह का बयान सामने आया है। जब अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी और सरकार गिराने की बात कही, तो हनुमान बेनीवाल ने भी सचिन पायलट का नाम ले लिया और कहा कि उन्होंने मेरे से समर्थन मांगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, सचिन पायलट की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस पूरे मामले में राजनीति गर्माती जा रही है और बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।